Good morning aspirants. Good morning aspirants. Welcome back to my channel Study with Gimmick. Today I am here to discuss with you some books of mine which I am preparing for PGT Jharkhand PGT exam. I am giving the exam Jharkhand PGT in history paper. So I am showing you which books I follow and prepare for my upcoming exams. मैं आप सबसे अपनी कुछ बुक शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है ये बुक आपकी बहुत मदद करे। जिन लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है या जिन लोगों ने तैयारी शुरू तो की होगी लेकिन सिलेबस को देख के समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस इतना वास्ट है और उसको इतने कम टाइम में पढ़ना फिर उसको रिवीज़न करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए मैं कल मार्केट गई थी और मैंने कुछ बुक्स देखा, तो उसके बाद मैंने कुछ बुक्स परचेज़ किए जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको हेल्प होने वाली है। जो लोग हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं उन लोगों को तो डेफिनेटली हेल्प होगी। जो लोग हाउसवाइफ्स है, जो वर्किंग वुमेन्स है, जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू की है जस्ट 1 मंथ और कुछ दिन ही हुए होंगे, उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखें और अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कितनी अच्छी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस बुक के बारे में आपको बताना चाहती हूँ वो है पेपर 1 के बुक में के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। पहले तो ये बुक पेपर 1 के लिए ये इंग्लिश में और हिंदी दोनों वर्जन में आपको शॉप्स में अवेलेबल होगी, बुक शॉप्स में, या तो इसको आप ऑनलाइन अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें आपका यहाँ पर दिया गया है जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज एंड झारखंड जीके। ये सब कुछ इस बुक्स में है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक्स को आप पेपर 1 के लिए रेफ़र कर सकती है। इसमें आपका दिया गया है कि जनरल साइंस में कौन सा चैप्टर आपको पढ़ने हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ने हैं, जनरल अवेयरनेस में जितने भी टॉपिक्स है उनको अच्छे से कवर किया गया है। उसके बाद झारखंड जीके को भी अच्छे से कवर किया गया है, रीजनिंग को और हिंदी भाषा को भी अच्छे से ही जितना हम लोग का 20 नंबर के लिए ज़रूरत है उसको अच्छे से कवर किया गया है। और हिंदी के लिए तो मैं आपको बोलूँगी डॉक्टर हरदेव बहारी की हिंदी की ग्रामर बुक आप परचेज़ कर लीजिए। वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सीटेट हो, स्टेट हो, KVS हो, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है, जितने भी एग्ज़ाम में हिंदी एक लैंग्वेज के रूप में आ रही है या सब्जेक्ट के रूप में, उसके लिए वो सबसे बेस्ट बुक है। मैंने अभी तक परचेस नहीं किया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि मैंने अभी तक बुक परचेस नहीं किया। मैं ऑनलाइन से स्क्रीनशॉट लेके अभी पढ़ रही हूँ। तो बुक मैं कल शॉप्स में मैंने खोजा भी था लेकिन मुझे मिला नहीं। इसका सारा एडिशन ख़त्म हो चुका है। मैंने ऑर्डर दिया, वो अगर बुक आएगी तो मुझे वो इन्फॉर्म कर दें। तो मैं जस्ट एक बार आपको दिखा देती हूँ मैंने जितने टॉपिक्स बोले हैं वो एक्चुअली में है या नहीं। पेपर 1 के लिए में भी आपको चाहिए। और दूसरी बात है कि आपको इसमें करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स के लिए अभी सबसे अच्छी बुक पूरा ईयर वाइज, मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक एडिटोरिया की करंट अफेयर्स की बुक आई है जिसको आप परचेज़ कर सकते हैं। ये रही ये वाली बुक। ये वाली बुक हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। और इस बुक्स में हम लोग की मतलब करंट अफेयर्स में जितनी भी टॉपिक्स आने वाली है, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स,
उसका स्कीम्स, बजट, उन सब का शॉर्ट नोट्स करके दिया हुआ है। आपको उस और नोट्स बनाने की और कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करने की कोई दरकार नहीं है। मुझे बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स ने कॉल करके बोला कि जो यूट्यूब से जब हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, और फिर नोट्स बनाओ, फिर उसको पढ़ो, तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ है, सो हम लोग को उतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग पहले वीडियो देखें और उसके बाद उसका नोट्स बनाएं फिर उसको पढ़ें। सब सब्जेक्ट का तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमें और भी घर में काम होते हैं, बच्चे को देखना होता है। जो हाउस वाइफ है, जिनका बड़ा फैमिली है, जो न्यूक्लियर फैमिली से शायद उनको थोड़ी सी कम बर्डनिंग होंगी, लेकिन जो जॉइंट फैमिली में है उनके लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो पर्टिकुलरली मैं उन सब हाउस वाइफ मेरी बहनों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप इस बुक को फॉलो करें। इस बुक में सब कुछ दिया हुआ है। इस बुक को आप ऐसे फॉलो कर सकती हैं जैसे आप मान लीजिए आप अवार्ड्स पढ़ रही हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स, फ्रांस गिमी अवार्ड्स, फीफा अवार्ड्स, उसको आपने पढ़ा और उसको फिर आप क्वेश्चन आंसर की तरह रफ कॉपी में अपने आप को टेस्ट लेने की जैसे कर सकती है। इससे आपको दो फ़ायदे होंगे, आपकी मेमोराइज़ भी हो जाएगी और एक बार राइटिंग से आपका जो भी आपने मेमोराइज़ किया है, जो याद किया है, वो आपका परमानेंट हो जाएगा। बट और एक बात की आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितना भी अगर आपने आज अवार्ड पढ़ा है तो कल स्पोर्ट्स या कोई और टॉपिक पढ़ने से पहले आप अवार्ड्स को एक बार रिवीज़न कर लेंगे। उसके बाद जब आप स्पोर्ट्स पढ़ेंगी, स्पोर्ट्स को आपने पढ़ लिया, लिख लिया, उसके बाद आप जब दूसरा टॉपिक पढ़ोगी, जैसे कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रही हैं, मान लीजिए कोई बजट हो, स्कीम्स हो, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स हो, कुछ भी, तो उसके पहले आप स्पोर्ट्स और अवार्ड्स को एक बार रिवीज़न कर लेंगी। उससे क्या होगा, जो आपने पढ़ा है वो आपका रिवीज़न भी होते रहेगा और आपको याद भी रहेगा। और दूसरी बात ये है कि आपके घर में अगर आपके बच्चे 5, 6, 7 किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनके साथ आप उसको दे सकती हैं बुक कि यू आस्क मी द क्वेश्चन, तो मुझे क्वेश्चन पूछो इस टॉपिक से और अपने आप को देखिए कि कितना क्वेश्चन आपको याद है। तो ऐसे क्या होगा कि आपका बच्चे के साथ बॉन्डिंग भी अच्छा बनेगा, वो भी इंकरेजमेंट होगा बच्चे का, और आपका भी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। आपको भी उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिलेगा और पढ़ाई में भी आपका टाइम स्पेंड होगा। यानी एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, है ना स्मार्ट वन। तो चलिए अभी हम मेन पेपर 2 की बारे में बात करते हैं। मेन पेपर 2 के लिए मैंने ये वाली बुक परचेस की है। ये बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि इस बुक में जो आपकी शिवांगन पब्लिकेशन की ये बुक्स है मेन पेपर हिस्ट्री के लिए। तो इस बुक में आपकी जो भी मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी वाइज पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पढ़े, कितना दूर पढ़े, कैसे पढ़े, कितना दूर पढ़ने से मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो इस सारे क्वेश्चंस का आपको इस बुक में एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, सारे क्वेश्चन का आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस बुक में मिल जाएगा। तो इसलिए इस बुक को आप अच्छे से फॉलो कर सकती हैं। इस बुक में आप मान लीजिए अगर 10 दिन भी सेक्शन ए को देती हैं, 20 दिन सेक्शन बी को और 20 दिन सेक्शन सी को, तो आपका 20-20, 40, 10, 50 दिन में आपका पूरा कवर हो जाएगा। क्योंकि मैंने इस बुक को कल रात को स्टडी किया, मैंने देखा कि इस बुक में एज इट इज़ जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और ये बुक सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले कोई भी हाउस वाइफ्स हो बस या स्टूडेंट हो, अगर परचेस करना चाहती हैं तो आई एम सॉरी टू से कि अभी तक मुझे मार्केट में ऐसी कोई बुक मिली नहीं। शॉप्स वाले भैया ने मुझे कहा है कि अगर कोई भी बुक ऐसे आती है तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे और इस बुक को एक्सचेंज कर देंगे। और अगर आपको अभी नेसेसरी है पढ़ने की और जानने की तो एक सोल्यूशन मैं आपको बता सकती हूँ, आप ये बुक ले लीजिए और उसके बाद अभी तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने इस बुक को परचेस किया, अपने टॉपिक पढ़ा, कितना दूर पढ़ना है पढ़ा, अगर आपको इंग्लिश में मतलब हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप ट्रांसलेटर पेज इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश पेज ट्रांसलेटर ऐप डाउनलोड कीजिए। और
उसमें आप अपने पेज को स्कैन करके उसके बाद उसको ट्रांसलेट कर लीजिए। जहाँ पर आपको मतलब क्या मैं बोलूँ, ये बुक इतनी हेल्प करेगी, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी ये ट्रांसलेटर ऐप से। और उसमें जो जो बच्चे को ये लगता है कि हिंदी में अगर ये शब्द को ये कहते हैं तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उन्हें पर्टिकुलर वो वर्ड भी मिल जाएगा। मैंने भी ऐसा एक ऐप डाउनलोड किया है ट्रांसलेटर का, मैं अभी उसी बुक से पढ़ रही हूँ और शॉर्ट में अपनी कॉपी में नोट्स भी मैंने बना रही हूँ। तो मैंने तो पहले सेक्शन ए का नोट्स बना लिया था, तो अभी मैं सेक्शन बी का नोट्स इससे बनाऊँगी, क्योंकि मुझे सेक्शन बी बहुत ही टफ लगा और उसमें टोटल 12 टॉपिक्स है और मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो आज से मैं इस टॉपिक को, इस सेक्शन बी को इसी बुक से फॉलो करूँगी और जो भी मुझे अच्छी नोट्स मिलेंगी मैं उसको ट्रांसलेट करके अपनी कॉपी में राइट डाउन करती रहूँगी और लर्न करती रहूँगी। सेकेंड हमारा बुक आता है झारखंड के लिए। तो झारखंड के जीके के लिए तो आपको पेपर 1 में मिल ही जाएगा इंग्लिश में और हिंदी में, लेकिन आप झारखंड जीके को अगर और अच्छी तरह से करना चाहती हैं तो इस बुक से आप कर सकते हैं। इस बुक को मैंने आपको बहुत बार दिखाया है। ये आपकी डूसेंट्स की झारखंड सामान्य ज्ञान की हिंदी की झारखंड की बुक है हिंदी में। ये इंग्लिश में भी अवेलेबल हो सकती है, मुझे पता नहीं, मुझे तो हिंदी में मिली नहीं, तो मैंने अभी हिंदी से ही पढ़ाई शुरू की है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी सोर्सेज को लिमिटेड कीजिए और लिमिटेड सोर्सेज में बहुत अच्छे से पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपको इधर उधर बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ख़ासकर जिन लोगों का मास्टर्स हुआ है वो तो पीजीटी की बुक्स को एकदम अच्छे से टाइम मिले तो अगर पढ़िए, नहीं तो आप आर गुप्ता की ये वाली बुक भी ले सकती हैं पीजीटी हिस्ट्री की। इसमें आप ये वाली बुक मैंने केबीएस के टाइम परचेज़ की थी, ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इसमें भी आपको हेल्प हो जाएगी। जो आप हिंदी में इस बुक से पढ़ेंगी, जो कुछ इसमें मिसिंग होगा वो सब ये बुक्स में आपको मिलेगी। तो ये बुक्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आज के लिए इतना ही और मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। और आज के लिए इतना ही और मिलती हूँ उसके बाद मैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।